हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, कला वर्ग की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप लोग किसी और स्ट्रीम से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, एग्रीकल्चर से हैं, तब भी आप लोग इस क्लास को देख सकते हैं, क्योंकि कला वर्ग में जो 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें ज़्यादातर जीके जिसके ही होते हैं, तो आपकी जीके अच्छी हो जाएगी। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, टाइम से क्लास को देख लिया करें, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो है कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। इस नोट्स को परचेज करने के बाद अपनी जो तैयारी है जबरदस्ती कर सकते हैं। सरकारी सीट का सपना है तो ये क्रैश कोर्स पूरा करेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट परचेज कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मिलेगा क्या क्या? इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज 5000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड 10 ईयर के 2012 से 22 तक के प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फटाफट परचेज कर सकते हैं। 527 पेज की पीडीएफ है, हजारों बच्चे परचेज कर चुके हैं। आप लोगों को भी जबरदस्ती तैयारी करना है, सरकारी सीट लेना है तो ये क्रैश कोर्स परचेज कर लीजिएगा। मात्र 160 रुपये में आप लोग बीएड एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, परचेज कर सकते हैं। कोई भी डाउट्स है तो आप लोग इंस्टा पे हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहला प्रश्न, भगवान शिव तथा सती के पौराणिक आख्यान से संबंध स्थान आमी में वर्ष के किस महीने में मेला लगता है? बताइए, किस महीने में मेला लगता है आमी में? सभी लोग पहला का जवाब देने का प्रयास करेंगे और 50 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा। और भी सब्जेक्ट की क्लासेस देखनी है जैसे हिंदी, जीके, रीजनिंग, करंट अफेयर एंड सब्जेक्ट एबिलिटी की, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी एंड प्रीवियस पेपर्स की वीडियोज भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये मेला लगता है, ध्यान रखना, चैत्र में। कब लगता है? चैत्र में लगता है। 51 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत मगध पर शासन किया? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। छपने वाला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत मगध पर शासन किया? तो 52 का जो है आपका ई वाला नालंदा विश्वविद्यालय आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसी विश्वविद्यालय में शासन किया। 52 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी के शासक कौन था? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को भी। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो ध्यान रखना, रामचंद्र देव। कौन देवगिरी का शासक था अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय? रामचंद्र देव। 53 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। इस बार सरकारी सीट लेना है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी और हमेशा ऑथेंटिक अपडेट देखने को मिलेगी। आगे एग्जाम का बाद का प्रोसेस क्या होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है, एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये तो सारी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? मुनरो। कौन? मुनरो संबंधित था, ठीक है। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से 54 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन था जिसने गदर पार्टी को स्थापित किया? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। कुछ भी डाउट्स हैं कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, सभी का रिप्लाई दिया जाता है, आप लोग का भी रिप्लाई दिया जाएगा। और तैयारी आप लोग ज़बरदस्त अपनी स्टार्ट कर दें। 24 अप्रैल को ही आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। कन्फ्यूज़ में मत रहिएगा कि 10 अप्रैल तो फॉर्म की अंतिम तिथि है और डेट बढ़ सकती है, तो ऐसे चक्करों में रहेंगे तो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। एग्ज़ाम हो के चला जाएगा, फिर बाद में पछताएंगे कि हम तैयारी कर ही लिए होते तो सही रहता। तो गदर पार्टी को स्थापित किया गया था लाला हरदयाल सिंह के द्वारा, ठीक है। 55 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी, एग्जाम में पूछा जा सकता है तो नोट जरूर कर लीजिएगा। 1913 में इसकी जो है स्थापना की गई थी, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। चलिए, और इसकी जो रियल मतलब इस पार्टी के जो अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाखना थे। ऑप्शन में अगर सोहन सिंह भाखना आ जाए तो लाला हरदयाल सिंह अगर ऑप्शन में नहीं है तो सोहन सिंह भाखना में आपको टिक करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? बताइए सब लोग। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था?
तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 56 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, ब्रह्मा समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो इसमें जो समानता थी, ध्यान रखना क्या समानता थी, कि तीनों ही राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना के विकास में सहायता दी थी। तो 57 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, जैसे ब्रह्म समाज लिखा हुआ है, रामकृष्ण मिशन है, आर्य समाज है, तो इनकी स्थापना किसने किसने किए थे? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। एंड यहाँ पे रामकृष्ण मिशन है तो इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, तीनों नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, कौन किसकी स्थापना किए थे? अगला प्रश्न, निम्नांकित राज्य समूह में से वह कौन सा है जहाँ यात्री रेल डिब्बों का बड़ी मात्रा में निर्माण होता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। सभी को भाई गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। लाइक शेयर दबा के किया करो, चाहे कोई भी वीडियो आए हमारी, ताकि और सारे बच्चे ज्वाइन हो सके हमारी चैनल से। 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो पंजाब और तमिलनाडु में निर्माण होता है बड़ी मात्रा में। चलिए, निम्नलिखित राज्यों में से वह कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? निम्नलिखित राज्यों में से वह कौन सा है जहां अनुसूचित श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है? तो वो है आपका, ध्यान रखना, पंजाब। 59 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है। कतई जहर वाला प्रश्न है तो ये अपना राज्य ही है, उत्तर प्रदेश। 60 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा वायुमंडल में सबसे कम है? सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78% और सबसे कम भाई कार्बन डाइऑक्साइड है 61 का बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है किससे? महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है किससे? महाद्वीपीय विस्थापन से, हिमालय की उत्पत्ति से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, ज्वालामुखियों के विस्फोट से। तो ध्यान रखना, महाविस्फोटक सिद्धांत का जो संबंध है, इसका संबंध है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। 62 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वीडियो को लाइक करो, बहुत ही कम लाइक है, फटाफट वीडियो को लाइक करो यार। चलिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक संस्तुति को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? कौन? बताएं सब लोग। 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। और बीएड से रिलेटेड या टीचिंग से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोगों से प्रश्न है, वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? बताइए, वित्त आयोग की स्थापना कब हुई? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। 1951। बहुत ही अच्छे। और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। कौन थे? केसी नियोगी थे। ठीक है, एंड इस समय एनके सिंह है। वित्त आयोग के इस समय कौन अध्यक्ष है? एनके सिंह। ठीक है, चलिए, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। किस संशोधन से सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए हैं? किस संविधान संशोधन से? बताइए सभी लोग। 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। वो कौन सा संविधान संशोधन है जिससे सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए थे? तो ये था संविधान संशोधन 42वां। ओके, 64 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो वित्त बिल के लिए जो है किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? भारत के राष्ट्रपति। 65 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो इसका जो है उल्लेख जो है किस नाम से किया गया है? भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख, ध्यान रखना, भारत तथा इंडिया। 66 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? कतई जहर वाला प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ? नोट करिए स्टार लगा के, मद्रास में। कहाँ? मद्रास में स्थापित हुआ था। 67 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है?
68 का जवाब देंगे सब लोग। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? तो इसका भाई अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री हैं। ध्यान रखना 68 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? 69 का जवाब दें। स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो वो जो घटना थी वो थी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम, यही थी पहली घटना। ठीक है, चलिए 69 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से क्या होता है? CRR से बताइए क्या होता है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। RBI द्वारा CRR में वृद्धि से क्या होता है? तो ध्यान रखना, अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। 70 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई थी। ध्यान रखना, इसका जो प्रस्ताव जो है पारित किया गया था, ध्यान रखना, बम्बई में किया गया था। कहाँ? बम्बई में प्रस्ताव पारित किया गया था। ठीक है, 71 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। चलिए, स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? कतई जहर वाला प्रश्न है। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? सभी लोग 72 का जवाब देंगे। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? तो ये किया गया था जमींदारों के साथ। किसके साथ? जमींदारों के साथ किया गया था स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, 72 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? स्टार लगा के नोट करिए सब लोग। भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो यह पाया जाता है किस राज्य में? बताइए सब लोग। सेवेंटी 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो ये पाया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ध्यान रखना, 74 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रखती है? बताइए, किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोके रखती है? तो वो है काली मृदा। इसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, अन्य नाम है रेगुर मिट्टी। ध्यान रखना, और ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है। ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, कपास की खेती के लिए बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अब स्थित है किस राज्य में? मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अब स्थित है कहाँ? तो ये अब स्थित है गुजरात में। कहाँ है? अब स्थित है गुजरात में है। 76 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये इस बार के यूपी टेट के एग्जाम में प्रश्न जो है पूछा गया था, तो स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में है। 77 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फॉन एक स्थानीय जो है पवन है कहाँ का? बताइए सब लोग। फॉन एक स्थानीय पवन है कहाँ का? चीन की, जापान की, कोरिया की, स्विट्जरलैंड की? तो ये है स्विट्जरलैंड की। 78 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चलिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है कहाँ के संविधान से? बताइए सब लोग, मूल अधिकारों का विचार लिया गया है कहाँ से? भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को जो विचार लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखना, 79 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? कभी नहीं की गई है। ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगा रहना, जोत का छोटा आकार, उत्पादन की पिछड़ी तकनीक, उपरोक्त सभी आपके कारण है। ध्यान रखना, 81 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस व्यवस्था पर? भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है किस व्यवस्था पर? 82 का जवाब दें सब लोग। सभी को भाई गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। वीडियो को लाइक शेयर करो सभी लोग। भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, ध्यान रखना, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर। ठीक है, 82 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध है किस उत्पादन से? स्टार लगा के नोट करिएगा, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। तिलहन से है। किससे है? तिलहन से है। ठीक है, चलिए, मत्स्य का संबंध किससे है? चलिए, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए थे? वो कौन सा बैंक है? सभी लोग 84 का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
मत्स्य उत्पादन का संबंध किससे है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में छाप देंगे। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारक है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 85 का जो है आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? निम्न में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए? मेहरगढ़ आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए। कल की क्लास में ये प्रश्न करवा चुका हूँ, रट गया होगा। तो बुद्ध ने अपना जो है सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, और अपना जो पहला उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति इनको जो है बोधगया में हुई थी, इनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे, तो वो है भैया चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चलिए स्टार लगा के नोट कर लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? बताइए वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने कहे थे कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? बताइए वो कौन सा अधिवेशन था? तो वो अधिवेशन था कराची अधिवेशन 1931। ठीक है, चलिए डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महात्मा गांधी धरसना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे? तो ये थे यरवदा जेल में। ठीक है, चलिए ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया। प्रस्ताव उद्देश्य क्या था? प्रस्ताव का जो है उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था स्वयं की सरकार। ठीक है, 91 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता विश्वविद्यालय, मद्रास, बम्बई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1857 में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना, स्टार लगा के नोट कर लेना। चलिए, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है किस देशांतर पर? काहिरा जो है किस देशांतर पर है? 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, किस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है? वह है सोना, नाइट्रेट, मैग्नीज या खनिज तेल? चिली प्रसिद्ध है किस खनिज के कारण? तो नाइट्रेट के कारण चिली प्रसिद्ध। ध्यान रखना। 94 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी? केरल में हुई थी। ठीक है, चलिए सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीडियो को लाइक करो सब लोग। भारत में संसद द्वारा बंद हुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था। वर्ष किस में, किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था, ध्यान रखना, 1976 में। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, चलिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 19। ठीक है, चलिए, भारत में स्थिर मूल्यों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद के प्राकलन के लिए वर्तमान में आधार वर्ष है क्या? उन्नीस 2000। ठीक है, चलिए, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादी परिसंपत्तियों का अर्थ क्या है? वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादी परिसंपत्तियों का अर्थ है पूंजी परिसंपत्तियों जो प्रयोग में नहीं है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये थी आज की कला वर्ग की स्पेशल क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, और 50 प्रश्नों में से जितने भी प्रश्न आपके सही हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर भी जरूर देगा। ठीक है, और इस बार भाई सरकारी सीट लेना है, 400 में से 250 अंक कम से कम लाने हैं, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।